कुआं से खींच कर पानी लाते थे पीने के लिए। तो गर्मी दिन में छोटे मकानों में जंगला हुआ नहीं करते थे जैसे आज हुआ करता है, शहर में कहाँ जंगला होता है। अब छोटे छोटे मकान, छोटा आंगन, बड़ी गर्मी रहती है तो गली में सोते थे लोग, कोई डर भी नहीं रहता था। तो बताते थे कि हमारे नाना जी सोए सोए उड़ जाते थे, तालाब जाते थे, नहा कर आ जाते थे, फिर सो जाते थे। सुबह कहते थे मेरे बिस्तर पानी किसने डाल दिया है। झगड़ते थे वो, जबकि खुद ही सो जाते, क्योंकि पता है पैर का अभ्यास है कि यहाँ चलेंगे, यहाँ गड्ढा ऐसा आएगा। सोए गए, नहा लिए, कपड़ा भी बदल लिए, अब उसे कपड़ा बदले गिला कपड़ा पहने सो गए और कार शिकायत कर रहे हैं मेरे बिस्तर पानी किसने डाला। हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना। वो तो ऐसी घटना तो किसी किसी को होती है। एक संत भी ऐसे बता रहे साहब जी, हमने भी ऐसा सुना है किसी व्यक्ति के लिए। तो सोए आदमी बहुत काम कर सकता है, भीतर से सोया हो, विवेक का सोया हुआ। इस विवेक को जगाना इस जागने का लक्षण। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में कोई मत, कोई संप्रदाय हो, जितने भी प्रकार के हैं कर्मकांड, भजन, सत्संग, पूजा, नमाज, हवन, तर्पण, कथा, कीर्तन, सब जागने के लिए होता है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों, जागते रहो, नींद मत लो। तो हमारा शरीर तो जाग ही रहा है ना। मुर्दा सामने तो कोई, जो आदमी सोया हुआ है गहरी नींद में, उसको सामने तो में जाकर तो कोई उपदेश नहीं करेगा। जो जाग रहे हो उनको ही तो कहा जाएगा। तब फिर कहना कि संतों जागत नींद न कीजिए। सदगुरु कबीर कोई भी बात बड़ी गहराई से कहते थे। उनकी एक एक पंक्ति में बहुत गहरा अर्थ होता है और वो उनके एक एक शब्द में बड़ा गहरा अर्थ होता है। जितना हम कबीर वाणी को पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, नए नए अर्थ सामने आते जाते हैं। लेकिन तब जब हम जाग करके पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तब तो कोई मतलब नहीं होगा। जाग करके पढ़ेंगे, समझने के लिए पढ़ेंगे, अपने को बदलने के लिए पढ़ेंगे, तब नए अर्थ समझ में आएगा। होता क्या है, आदमी खुद सोया रहता है और दूसरों को जगाने का काम करता है। लेकिन जो सोया हुआ आदमी है वो खुद जगाए, दूसरों को जगाएगा कैसे? अभ्यास है बस। तो पहली बात यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। संतों जागते रहो, नींद मत लो, मतलब बेहोशी में मत जियो, होश हवास में। जो करना है होश हवास में। यदि हम होश पूर्वक कुछ भी करते हैं, होश पूर्वक, आप खाने बैठे हैं और होश पूर्वक खा रहे हैं, तो आपका ये खाना, भोजन करना भजन और ध्यान बनेगा। लेकिन हम होश में कहाँ खाते हैं? नहाने गए हैं आप, बाथरूम में अकेले हैं, नहा रहे हैं। यदि होश पूर्वक नहाएंगे तो नहाना भजन बनेगा, ध्यान बनेगा। ऐसे आप हल ले लें। अब प्रश्न ये होता है कि हम खाते हैं तो जाकर तो खाते हैं, सो करके कहाँ खाते हैं? सोते समय तो हम नहीं खाते, नहीं। आप सोते समय भले नहीं खाते, लेकिन खाते समय सोते हैं। कोई होगा बिरला जो खाते समय जाग रहा हो। जो आदमी जाग करके खाएगा, गलत चीज नहीं खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा, बेटाइम नहीं खाएगा, स्वाद के चक्कर में पड़ करके नहीं खाएगा। और जब जा करके खाएगा
तो भरपूर आनंद लेगा, भरपूर आनंद, क्योंकि वो जाग करके खा रहा है। कई बार उदाहरण दिया जाता है कि कैसे हम सो करके खाते हैं, आप लोगों को भी अनुभव होगा। आप खाने बैठे हैं, खाते खाते आपको 2-4 मिनट हो गया है, अचानक एक दिन जब आप खा रहे थे, आपके भंडारी ने पूछ दिया, बता दीजिए ये सब्जी में नमक आज कैसा है, या जो हलवा बना है कैसे बना है। तो क्या उत्तर देते हैं आप? अच्छा रुको अभी बताता हूँ। फिर आप खाते हो, फिर आज बढ़िया सब्जी है। मतलब अब जो खाए हो ना वो जाग कर खा रहे हो, अभी तक सो करके खा रहे थे, पता नहीं चल रहा है कि सब्जी में नमक कैसा है, खाते तो जा रहे हैं। यदि आप जाग करके खाते, होश हवास में खाते, तो जैसे पूछा कि सब्जी में नमक कैसा, तुरंत उत्तर आ जाता, हाँ कम है, ज्यादा है या बराबर है। अब जब सो करके खा रहे हैं तो नहीं पता चला कि सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है कि बराबर है। यदि नहाते समय हम जाग करके नहाएं, होश हवास में नहाएं, आदत है ना नहाने की, बस गए पानी डाले, साबुन लगाए, रगड़ रहे हैं, नहा रहे हैं, बस चाहे सावर से नहा रहे हैं, चाहे टोटी नीचे बैठ कर रहे हैं, बाल्टी से नहा रहे हैं, बस आदत है, सोए हुए हैं, कहाँ जाग रहे हैं। यदि नहाते समय जागृति मन में हो, हम जा करके नहा रहे हों, तो मन में क्या होगा जानते हैं? केवल आपने देखा होगा, नहा भी रहे हैं, सोच रहे हैं जल्दी जाऊंगा, अभी पता नहीं नाश्ता तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे दुकान निकलना है, बस छूटे, तमाम तो चीज सोच रहे हो ना, नहाने का मजा भी कहाँ आ रहा है। और यदि जाग करके नहाते हम तो क्या होता जानते हैं? जाग करके नहाते, साबुन लगाते हैं शरीर में, पानी डालते रगड़ते हैं, तो जागते जागते जब नहाते मन में होता, जब से मैं बचपन में मेरी माँ मुझे नहाती स्नान कराती थी, पिता स्नान कराते, भाई स्नान कराते, छोटा था तब, मैं बड़ा हो गया तो खुद ही नहा रहा हूँ। इतने दिन हो गए मुझे नहाते नहाते, मैं रोज साबुन लगाता हूँ, पानी से शरीर रगड़ता हूँ, शरीर को मैं रोज साफ करता हूँ, कभी मैं मन को भी स्नान करवाता हूँ, कभी मैं अपने मन को भी रगड़ता हूँ। यदि जाग कर नहाते ना तो मन में ये भाव आता, और जाग करके नहाते तो मन में आज जो कालुष्य भरा हुआ है, मन में अनेक प्रकार की जो गंदगी भरी हुई है, मन में अनेक प्रकार के जो विकार भरे हुए हैं, ये एक भी नहीं रहता। शरीर गंदगी साफ में समझ में आती है और मन की गंदगी समझ में नहीं आ रही है। कहाँ जाग करके नहा रहे हैं भाई? सो नहा रहे हैं। ऐसे अब हर काम में ले लें, हर काम में तो हमारा सारा जीवन या तो सो बीत रहा है या मुर्दा के समान बीत रहा है। आगे साहब की मैंने बात कही थी, साहब क्या कहते हैं? जागने के लक्षण साहब बताते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरु कहते हैं कि जागने का अर्थ होता है भागना। तो भागने का मतलब कहाँ है? कहाँ भागना? क्या घर से भाग जाएं? घर से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? दुनिया से भाग जाएं, दुनिया से भाग कर कहाँ जाएंगे? रहेंगे तो दुनिया में ना। तो जो जागल सो भागल। सदगुरु कहते हैं जागने का मतलब है भागना। किससे भागना? घर द्वार से नहीं, मठ आश्रम से नहीं, दुनिया से नहीं, लोगों की भीड़ से नहीं। भागने का मतलब है अपने दोषों से, अपनी बुराइयों से भागना, अपने गलत कर्मों से, गलत व्यवहार से भागना। अब मतलब अपने दोष, अपनी बुराइयां, अपने गलत स्वभाव, अपने गलत संस्कार, गलत व्यवहार, गलत कर्म, इनका त्याग करना, ये जागना है और ये भागना है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाना ही तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
यही जगह जामिनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सब सो तो रहे हैं ना, अज्ञान की रात में, मोह की रात में, अविवेक की रात में, विषय विकार की रात में सो तो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं। घर द्वार का छोड़ना ये भागना नहीं है, जागना नहीं है। लोभ छूटा या नहीं छूटा, मोह विवाद कला अंदर का ये छूटे या नहीं छूटे, इनका छूट जाना ये भागना होता है। और इसी के लिए ही धर्म का काम होता है। हम लोग आते हैं, मन पर बैठ जाते हैं और मन पर बैठकर या तो टेप रिकॉर्डर के समान या रट्टू सुगा समान बोलते चले जाते हैं। बटन दबा दे बस बोलना शुरू हो गया। ये जागना नहीं है, अभ्यास है। हमारे अपने जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये सोचने की बात है। ज्ञान की बातें जो हम दूसरों को बताते हैं, हमारे अपने जीवन में कितना उतर रहे हैं वो बातें। एक बार की सारी बातें किसी के जीवन में नहीं उतरती। कोई होगा लाखों में एक जो पूरा का पूरा अपने को चेंज कर ले एक बार में। जैसे बुद्ध के लिए कहा जाता है, बस कहानी के अनुसार से, बूढ़े को देखे, बीमार को देखे, मुर्दा को देखे, जाग गए, तो एक बार में बदल गया। हमारे एक संत थे, बहुत दिन हुआ, अभी 1.5-2 साल हो रहा शरीर छूटे। बचपना में जब से कुछ समझने लगे तब से सत्संग में जाया करते थे, घर में रहते थे तब पढ़ते लिखते थे, सत्संग में जाते थे, संतोष मिलते जुलते थे। जैसे दीक्षा होती कंठी माला वैसे भी साथ ले रहे होंगे, बराबर मिलते जुलते रहते थे। बड़े हुए, जवान हो गए, शादी लायक। अब पहले तो शादी थोड़ी जल्दी भी हो जाया करती थी, उसकी भी शादी तय हुई। बारात जा रहे थे, बैलगाड़ी का जमाना था वो जमाना, आज से कम से कम 50-55 साल पहले की बात, देहात, वो भी देहात की बात। बैलगाड़ी का ज़माना, बैलगाड़ी में बड़े बारात जा रहे थे। अब शादी हो तो हल्दी लगाते हैं, पीले कपड़े, शरीर में भी हल्दी पीला लगा हुआ, और तमाम लोग जा रहे थे। उधर से हमारे दादा गुरुजी आ रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके, और जिस युवक की शादी हो रही थी वो हमारे बड़े गुरु दादा गुरु श्री राम सूरत साहब, उनसे मिला करते थे पहले, अच्छी तरह से परिचय था दोनों का। तो देखे कि साहब जी आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, मैं उतरता हूँ, साहब की बंदगी करके आता हूँ। घर वाले भी जानते थे, घर वाले भी जाते थे, वो भी भक्ति करते थे। दूल्हे के वेश में थे ही, गया, साहब की बंदगी किए, उनको देखा दूल्हे के वेश में। तो हमारे दादा गुरु ने एक दोहा कहा, अगर तू गजब किया, अगर नाम था अगर राम, अगर तू गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को परे नरक की ठोर, वही कह दिया अब मुझे शादी नहीं करना है। बस ये दोहा सुना कि अब मुझे शादी नहीं करना है, मुझे साधु हो जाना है। बात पहुंची लड़की वालों तक। लड़की वालों ने कहा यदि ऐसा है तो हम तैयार हैं, अपनी लड़की शादी हम कहीं और जगह कर देंगे। ये भी बड़ी हिम्मत है ना भाई। तो एक शब्द जाग गए ना उनके लिए, भाई भीतर जाग रही थी। तो क्या बात ये थी, जब चोट लगती है ना तो एक शब्द, एक दोहा जगा देता है। अब हम लोग तो
टेप रिकॉर्डर हैं, बस बोलते जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं जीवन में। ये मत समझना कि हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है भाई इससे। तो शुरू से मैंने जो प्रश्न उठाया, हम जिंदा हैं, इसकी पहचान क्या है? जब होश हवास में जिए, तब किसी भीड़ का हिस्सा ना बने, देखा देखी ना भागे। और यही जागना है। जागने का मतलब साहब ने कहा, जो जागल सो भागल, भाग जाना। और जीवित रहना, शरीर का जीवित रहना नहीं है, विवेक का जीवित रहना, अंतरात्मा का जीवित रहना, हमेशा ये जीवित रहना। ऐसा हम कर लें, जो हुआ सो हुआ, वो बीत गया तो बीत गया, लौट कर वापस नहीं आएगा। अब आज से हम यदि जागने का काम करें, जो मन मुर्दा है हमारा, सोया हुआ है एकदम, उस मन को जगाने का काम करना है। मतलब मन को जगाने का मतलब ये नहीं कि विषय वासनाओं लोभ मोह में पड़ना। मन को जगाने का काम है, अर्थ है पूरा विवेक में जगा देना, ज्ञान की ज्योति में मन को जगा देना। यदि धीरे धीरे हमने ऐसा किया तो यही जीवन हमारा जितना बचा है, सारे दुखों से छुटकारा होकर इसी जीवन में हम मुक्ति का परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच कही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं कि अपने विवेक को, अपने कामसात को जगा करके पूर्ण दुख मुक्ति का परम आनंद का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम।